महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में था कि जो बॉर्डर, देश के जो बॉर्डर के गांव हैं उनको पहले देश का आखिरी गांव कहा जाता था और अब देश का पहला गांव कहा जाएगा। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जितने भी ये गुजर मुसलमान हैं, वो जो अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करते थे कि बगैर तनख्वाह लिए हुए उग्रवादियों से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की फौजों से लड़ते थे, उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि देश की सरकार हमारे बारे में ये सोच रही है कि हम आखिरी गांव नहीं है, हम पहला गांव है। तो इसकी हम सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। और उसमें एक चीज़ साहब मैं और सरकार, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इतना ध्यान दिया वहां, तो वहां जो बाउंड्री पर लोग हैं उनके लिए कॉलेज और स्कूलों की कमी है। वहां कॉलेज और स्कूल थोड़ा बढ़ावा दिया जाए और वहाँ के जो लोग लड़ते हैं उनको वेपन के लाइसेंस दिए जाएं और पुलिस की फोर्स की चौकी बनाकर उनको और सुविधा दी जाए और एक SEZ बना करके एक बड़ा एक इंडस्ट्रियल बाउंड्री लाइन पे देश की पे एक SEZ डिक्लेयर करा जाए, जिससे वहाँ के लोगों को स्वाभिमान के साथ रोजगार भी मिल सके, शिक्षा भी मिल सके। दूसरा सब जो ये पिछले बात थी कि भाई अभी कि टैक्स से संबंधित देश का जो है कि जो पहले 30% कॉरपोरेट टैक्स लगता था वो पिछले दिनों 22% कर दिया गया, 15% कर दिया गया। तो उस बारे में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ सरकार का आपके माध्यम से कि जो 60 साल से बड़े लोग हैं और खास करके 70 पार करते ही ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, तो इस कॉरपोरेट टैक्स पे जहां छूट दी गई है, 60 साल से ऊपर के लोगों को भी उस टैक्स का कहीं ना कहीं उनको भी अलग छूट दी जाए। और जब पूरा बजट आगे आएगा तो जो 7 लाख रुपए है टैक्स की सीमा, उस स्लैब को भी उठा करके 10 लाख रुपए करा जाए। एक साहब देश में जो कच्चा तेल है, जो उसको देश की बड़ी कंपनियां निकालती हैं, उस पे जो सेस टैक्स लगता है वो बहुत कम है। और जो आम आदमी तेल को आज इस्तेमाल करता है, चाहे वो ट्रैक्टर में हो, चाहे खेत को पानी देने के लिए इंजन में हो, चाहे और दूसरी सवारियों पर हो, गन्ने को ले जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए हो, तो उस पे जो सेस टैक्स लगाया है वो थोड़ा ज़्यादा है। दोनों को एक ही चश्मे से नाप करके अगर उस पर सेस टैक्स कम लगाया जाता तो बहुत अच्छा होता। और साहब एक जो अभी चुनाव आगे खड़े हैं, 2-3 महीने के बाद चुनाव में जाना है, तो जो सब चीज़ों की महंगाई खास करके कोरोना कार्यकाल के बाद में बढ़ी है और एक पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो गन्ना किसान है वो बहुत परेशान है। पिछले 7 साल में केवल एक बार 25 रुपये रेट बढ़ा है, एक बार केवल 10 रुपये रेट बढ़ा है, एक बार अभी 4-5 दिन पहले 10 रुपये रेट बढ़ा है। जबकि 7 साल की अगर महंगाई जोड़ें, किसी साल की महंगाई 9 पॉइंट कुछ परसेंट, किसी 8 पॉइंट कुछ परसेंट, 7%, 11%, वो टोटल करीब 80% के आसपास बैठती है। तो जो 350 रेट था तो 80% भी लगाएं तो 300 के करीब वो रेट बैठता है, तो करीब 600 के आसपास बैठता है। तो कम से कम 550 रेट ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे कि गन्ने का रेट बढ़िया हो तो खुशहाल किसान हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसान की आय डबल हो, उस पैमाने की तरफ को भी किसान लगभग करीब नज़दीक पहुंच सकें। और साहब एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो ये अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण था, इसमें अगर जो छोटे कारखाने वाले लोग हैं, जो छोटी कंपनियों वाले लोग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की चीज़ें हैं, इन पे सरकार और ज़्यादा ध्यान दे, टैक्स में इन पे भी कुछ छूट मिले और कुछ इंसेंटिव मिले, जिससे छोटे बिल्कुल ज़मीनी स्तर से उठ के वो लोग तरक्की करें, तो एक देश की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे और देश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। एक साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश में आज सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और करीब 24 करोड़ लोग हैं। और 1953 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री, ने एक रैली में कहा, 1955 में जो
बाबा अंबेडकर साहब ने एक रैली में कहा और 89 में केसी त्यागी जी ने एक चिट्ठी लिखी और 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि ये बड़ा प्रदेश है, इसको 4 हिस्सों में बांटा जाए। तो करीब 8.5 करोड़ के करीब जनसंख्या है। तो इसमें 8.5 करोड़ से कम आधे से ज़्यादा देश के जो प्रदेश हैं वो छोटे छोटे प्रदेश हैं, वो 8.5 करोड़ से भी बहुत कम के हैं। तो अगर इसका भी सरकार कंसीडर करे आने वाले समय में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के सारे हिस्सों को बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है। और सब जो जब तक अगर इसमें देर भी लगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इलाहाबाद जाते हैं हाई कोर्ट के लिए, लखनऊ जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, शाम को चलते हैं अगले दिन पहुंचते हैं और रहने की बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खास करके मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की भी एक स्थापना की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आखिरी बात एक कह के अपनी समापन करूंगा अपनी बात को। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की आय डबल करी जाए, तो मैं उसमें सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में जो रिसर्च पूरे वर्ल्ड में और देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियों में रिसर्च इंस्टीट्यूट पे बहुत खर्चा होता है, रिसर्च का एक अलग डिवीजन होता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में किसान की फसल को कैसे हाईटेक तरीके से करे जाएं, फूल बढ़िया कैसे पैदा करे जाएं और फ्रूट फल आदि कैसे बढ़िया पैदा करे जाएं, इसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले और किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी मेरठ में बनाया जाए जिससे किसान बढ़िया तरीके से अपनी खेती कर सकें और सरकार उनको रिसर्च करके जो रिपोर्ट आए बढ़िया तरीके से किसान को सपोर्ट कर सकें, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश का और देश का किसान खुशहाल रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।